हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। 12 राज्यों में अभी एसआईआर का कार्य चल रहा है, जिसे हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम भी बोलते हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025। इसमें बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मतदाता सूचियों का सत्यापन किया जा रहा है एंड मतदाताओं से गणना प्रपत्र, जिसे हम परिगणना प्रपत्र भी बोलते हैं, एन्यूमरेशन फॉर्म भी बोलते हैं, वो भरवाए जा रहे हैं। लेकिन एनिमरेशन फॉर्म गणना प्रपत्र को भरते समय कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है इलेक्टर्स को। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया गया है कि जो भी विवाहित महिलाएं हैं उनका गणना प्रपत्र हम किस प्रकार ऑफलाइन भरेंगे। तो आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 तरीके से आप इस गणना प्रपत्र को फिल कर सकते हैं। तो अलग अलग कंडीशंस रहेगी, अलग अलग कंडीशंस के बारे में हम बात करेंगे। पूरा वीडियो देखिए ताकि आप स्किप ना करें। एंड यहाँ पे ऊपर ही ऊपर सबसे पहले आपको निर्वाचक का नाम मिलेगा। ये चीज़ आप देख सकते हैं, आपका नेम, एड्रेस, और ऊपर ही ऊपर बीएलओ का नंबर भी रहेगा। पास में एक स्कैनर रहेगा एंड आपका फोटो लगा रहेगा। आपके फोटो के जस्ट पास एक ऑप्शन मिलेगा आपको, वर्तमान फोटो चिपकाएं। अभी मैंने ये डिटेल थोड़ी सी यहाँ पे ब्लर की हुई है क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो ये ऊपर की डिटेल केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पे सबसे पहले कॉलम मिलता है जन्म तिथि का। तो जो भी यहाँ पे निर्वाचक है, जिसका भी नाम है, उसकी जन्म तिथि हमें यहाँ पे सबसे पहले फिल करनी है। DDMMYYY फॉर्मेट में आपको ये फिल करनी है। आधार नंबर वैकल्पिक है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप आपके आधार नंबर यहाँ पे दर्ज कर दीजिए। मोबाइल नंबर आपको खुद का डालना है, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर लिख दीजिए। इसके बाद कॉलम है पिता या अभिभावक का नाम। मतदाता के पिता का नाम, मतलब जिसका फोटो लगा हुआ है उसके पिता का नाम आपको इस कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास पिता अभिभावक का इपिक नंबर यदि उपलब्ध हो। तो ये कॉलम आप ध्यान रखिए, ये मैंडेटरी नहीं है, इसलिए आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप लिख सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है ये, अगर हो आपके पास तो ही लिखिए, अगर नहीं मिल रहा तो परेशान मत होइए। माता का नाम लिखना है, मतलब मतदाता की माता का नाम, जिसका फोटो लगा हुआ है, जिसका ऊपर नाम है फॉर्म में, उसकी माँ का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। माता का एपिक नंबर उपलब्ध हो, अभी मैंने बताया ये मैंडेटरी नहीं है एपिक नंबर लिखना, तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। पति पत्नी का नाम, अगर यहाँ पे जो महिला है वो विवाहित है तो उसके पति का नाम आप यहाँ पे लिख दीजिए। महिला विवाहित नहीं है तो यहाँ पे आप कॉलम को खाली छोड़ दीजिए। अब हम बात करेंगे पति या पत्नी का एपिक नंबर, ये भी मैंडेटरी नहीं है, इसको खाली छोड़ दीजिए। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, मेन बात आती है यहीं पे। अब आपको इस गणना प्रपत्र में 2 तरह के कॉलम दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम ये है अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण। ये कॉलम आपको उस कंडीशन में भरना है जब मान लीजिए कोई महिला हो, या अभी हम महिला की बात कर रहे हैं, महिला मतदाता की, चाहे कोई आप नॉर्मल यहाँ पे मतदाता ले लीजिए, उन सबके लिए सेम कंडीशन रहेगी कि जिन मतदाता का नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में है उसकी डिटेल आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉलम में फिल करनी है। मतलब मतदाता का स्वयं का नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए। अन्य स्टेट के लिए 2003 का क्राइटेरिया है, तो आप 2003 को भी यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 2002 या 2003 की लिस्ट में राजस्थान के लिए 2002 है, बाकी स्टेट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, तो आपके अकॉर्डिंग फिल करें। 2002 की वोटिंग लिस्ट में अगर आपका नेम यहाँ है 2002 की वोटिंग लिस्ट में, तो आपको इस वाले कॉलम को फिल करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को। ये ध्यान रखिए, लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉलम को तभी फिल करेंगे जब 2002 की सूची में मतदाता का नाम होगा। अब मान लीजिए मतदाता का नाम 2002 की सूची में नहीं है, तो अब हम बात करेंगे कि 2002 की मतदाता की सूची में नहीं है तो उसके पिता का नाम होगा, माता का होगा, दादा का होगा या दादी का होगा। तो उस कंडीशन में हमें राइट हैंड साइड वाला कॉलम फिल करना है। यहाँ लिखा हुआ है उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण के अनुसार। एसआईआर राजस्थान में 2002 में हुआ था, तो उस वोटिंग लिस्ट में पिता का नाम चेक करना है। तो सबसे पहले आपको नाम लिखना है यहाँ पे मतदाता के पिता का नाम। यहाँ पे निर्वाचक का नाम मत लिख दीजिएगा, जिसका फॉर्म है उसका नाम यहाँ पे नहीं आएगा राइट हैंड साइड वाले कॉलम में। उसके बाद रिश्तेदार के नाम में पिता के पिता का नाम, मतलब जो मतदाता है उसके दादाजी का नाम इस कॉलम में आएगा। मतलब पिताजी का नाम ऊपर लिखा तो पिता के पिता का नाम आपको रिश्तेदार के नाम में लिखना है। रिश्ते का नाम में आपको मतदाता के साथ, ये जो कॉलम है मतदाता के पिता का, इससे संबंध बताना है, तो पिता हो गए वो। अब इसके बाद जिला लिख दीजिए, राज्य का नाम लिख दीजिए, विधानसभा क्षेत्र का नाम। ध्यान रखिए 2002 में जो था जिला वही आएगा, राज्य भी वही आएगा, भले अभी कहीं भी रह रहे हो आप, अदर डिस्ट्रिक्ट में हो, अदर स्टेट में हो,
बट ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 2002 की वोटिंग लिस्ट से ही आपको लिखनी है। एंड 2002 की वोटिंग लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है उसका वीडियो मैंने पूरा बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या आपकी 2002 की वोटिंग लिस्ट में लिखी रहेगी, भाग संख्या लिखी रहेगी, क्रम संख्या लिखी रहेगी। तो ये तो पूरी बात हो गई कि ऐसी महिला मतदाता जिसका 2002 की वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, उनके पिता का नाम है, तो हम गणना प्रपत्र कैसे भरेंगे। अब इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने से पहले एक बार आपको बता दूं, ये जो कॉलम है निर्वाचक के परिवार के किसी अन्य वयस्क सदस्य रिश्ते का उल्लेख करे के हस्ताक्षर, या आप सिग्नेचर कर दीजिए, यहाँ नीचे बीएलओ अपने सिग्नेचर कर देंगे। अब थोड़ा सा इस डिटेल को वापस से स्क्रॉल करेंगे। अब हम बात करेंगे कि मतदाता का स्वयं का नाम, मतलब महिला मतदाता का स्वयं का नाम या अन्य मतदाता जो भी है उनका नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में है। तो जन्म तिथि लिख देंगे, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, मतदाता के पिता का नाम, मतदाता की माता का नाम, पति पत्नी का नाम। ऊपर की कंडीशन सेम रहेगी। नीचे हम बात करेंगे, अब ये कॉलम आपको राइट हैंड साइड वाला खाली छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे मतदाता महिला मतदाता का स्वयं का नाम है इस लिस्ट में। तो सबसे पहले आ जाएगा ए दिया है हमने, मतदाता का नाम जो भी ऊपर ऊपर लिखा हुआ आपको वो लिखना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ समझाने के लिए ए लिख दिया है। अब रिश्तेदार के नाम में क्या आएगा यहाँ पे। अब बात समझिए आप कि महिला मतदाता की शादी हो गई है एंड उसका नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में है, मतलब 2002 से पहले ही उसकी शादी हो गई थी, बहुत टाइम पहले ही, और उसका नाम वोटिंग लिस्ट में है, पति के साथ है 2002 में। तो आपको यहाँ पे रिश्तेदार के नाम में पति का नाम लिखना है। एंड रिश्ते का नाम आ जाएगा पति, जिला आ जाएगा, राज्य का नाम आ जाएगा, विधानसभा क्षेत्र का नाम, बाकी डिटेल सेम आ जाएगी। 2002 की वोटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको ये डिटेल भरनी है। मतलब आप ध्यान रखिए, 2002 की वोटिंग लिस्ट में अगर महिला मतदाता का नाम उसके पति के साथ ऐड है तो आपको यहाँ पे पति का नाम लिखना है, पिता का नाम नहीं लिखना है। अब इस डिटेल को हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब हम बात करेंगे कि महिला मतदाता का नाम पिता के साथ कब लिखेंगे। ऊपर की डिटेल ये सेम रहने वाली है जो मैंने आपको बता दिया है, जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, ये डिटेल ऊपर की सेम फिल होगी। अब थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण। अब हम बात करेंगे कि बहुत सी महिला मतदाता ऐसे रहती है जिनका घर में नाम रहता है, अपने पिता के साथ ही रहता है, या 2002 के बाद उनकी शादी हुई हो तो यहाँ पे उनका नाम जुड़ गया हो वोटिंग लिस्ट में 2002 में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पिता के साथ नाम होने की कंडीशन में आपको वोटिंग लिस्ट चेक करनी है। उसके बाद निर्वाचक का नेम लिखना है, रिश्तेदार का नाम लिखना है। अब रिश्तेदार के नाम में पिता का नाम आएगा, क्योंकि 2002 की वोटिंग लिस्ट में जहाँ पे भी मतदाता का नाम लिखा रहता है उसके बीच में रिलेशन लिखा रहता है, फिर उसके पीछे पिता या पति का नाम रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये फिल करना है। उसके बाद रिश्ते का नाम आ जाएगा यहाँ पे पिता, क्योंकि ऊपर पिता का नाम लिखा है। जब पति का नाम होगा तो पति का लिखेंगे। जिला आ जाएगा, राज्य का नाम आ जाएगा, विधानसभा क्षेत्र का नाम आ जाएगा, संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या सारी आ जाएगी। तो ये है गणना प्रपत्र फिल करने की पूरी प्रोसेस कि आप विवाहित महिला का यहाँ पे जो गणना प्रपत्र है वो 3 तरीके से कैसे भर सकते हैं। एक तो 2002 की वोटिंग लिस्ट में उनका नाम हो पिता के साथ, 2002 की वोटिंग लिस्ट में ही उनका नाम हो उनके पति के साथ, एंड 2002 की वोटिंग लिस्ट में उनका नाम नहीं हो तो उनके पिता की डिटेल हम राइट हैंड साइड कॉलम में किस प्रकार फिल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।